हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट हेल्प पर। आज के वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है भैया, क्योंकि मार्केट का यहाँ पर लाइव अपडेट मैं आपको दूंगा, क्योंकि कल के मार्केट में क्या कैसे कुछ होने वाला है, कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की खबरें भी दूंगा जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगी। तो बने रहिए मेरे साथ में, सभी कुछ वीडियो को हर टॉपिक को क्लिक कर देखिए। भैया ट्रम्प ट्रंप ने अभी हाल में आपने देखा होगा कि ट्रंप का जो ट्रैफिक अलर्ट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट खबरों के बीच में बना हुआ है, लेकिन 10% से बढ़कर सीधा 15% हुआ। इसके बीच के कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जारी की जा चुकी है जो स्टॉक मार्केट में कल के लिए काफी ज्यादा अपडेट वो काफी ज्यादा हेल्पफुल है। रेलवे सेक्टर के भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक है जो अपने 1 साल के बाद फिर से अपने उसी जोन पर आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे संबंधित, रेलवे सेक्टर से संबंधित भी इंपॉर्टेंट खबरें बनी है। टेक्सटाइल सेक्टर रेलवे इन्वेस्टर के लिए ये खबर भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है अगर आप एक निवेशक के रूप में है। तो बात करेंगे भैया कि देखिए इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज ये है कि यूएस टैरिफ हाइक जो है वो अपने पीक पर इस वीक पहुंच चुका है। देखिए टैरिफ 10% से बढ़कर 15% कर दिया गया है, ऐसा रेगुलेशन जो है पास हो जा चुका है। ड्यूरेशन यह है कि यह टैरिफ अगले 150 दिनों के लिए लागू होगा। तो इसमें अभी हाल में आपने सुना होता कि यूएस के जो सुप्रीम कोर्ट थी वहां पर से इस पे स्टे दे दिया गया, लेकिन एक जो डोनाल्ड ट्रंप है इन्होंने अपने एक सेक्शन 122 का इस्तेमाल करके इसमें जो हाइक थी यानी कि उसमें 20% के लोगों ने इजाफा करने के लिए प्रेरित किया था, तो लेकिन अब उसको बढ़ा बढ़ा करके 15% पर कर दिया गया है, और ये जो है केवल 150 दिनों के लिए लागू होगा। तो 150 दिनों तक यानी कि कल से मार्केट में, भारत में बाजार में क्या इफेक्ट करेगी इसको कल का बाजार ही डिसाइड कर पाएगा। देखिए इमीडिएट इफेक्ट से लागू हुआ है, लेकिन पेपर वर्क में समय लगेगा, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम पीरियड चल चुका है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट चीज है, इसका भारत पर इफेक्ट क्या है, मैं आके सब कुछ चीजें एक्सप्लेन से बताता रहा हूँ। देखिए इंडिया और बांग्लादेश जो है, क्या भारत को सच में फायदा होगा इससे, जो अभी हाल ही में इनका टैरिफ का ये जो बूस्टअप हुआ है या ग्रोथ हुई है, इसमें क्या होता है कि ओल्ड सिनेरियो है कि 18% टैरिफ पर इंडिया जो है कार्य कर रहा था, लेकिन इंडिया अब बांग्लादेश में क्या होता है कि 20% टैरिफ पर ये काम कर रहा था। अब ऐसे में हुआ क्या है कि सब एक लाइन में आ गए, यानी कि भारत के अलावा कुछ और भी देशों में ये जो टैक्स का जो सिस्टम था, इनका कितना परसेंटेज हाइक प्राइस था, वो सब कुछ चीजें इक्वल कर दी गई, यानी कि 18 से 20% के बीच में दोनों देशों में आ गया, वो कई सारे अन्य देशों में भी। अभी हमारे पास आंकड़े केवल इंडिया और बांग्लादेश के भी है। ये है कि हमारा प्रोडक्ट अब सस्ता नहीं रहा है, महंगा हो चुका है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिट है, किसी और दूसरे के लिए तो हमारे लिए मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बनता ही रहता है। इसके बाद बात करें कि सेक्टर अलर्ट यानी कि टेक्सटाइल स्टॉक्स में भी इंपॉर्टेंट खबरें बनती है। देखिए भैया सेंटीमेंट क्या है टेक्सटाइल स्टॉक में कि भैया मार्केट जो है पॉजिटिव लग रहा है टेक्सटाइल मार्केट को लेकर के। इम्पैक्ट ये है कि टेक्सटाइल के स्टॉक में काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। एक्सपर्ट भी कहते हैं कि इसमें काफी ज्यादा रिटर्न नोट पर है जो भारत के कई एडिशनल बेनिफिट नहीं है, यानी कि टेक्सटाइल स्टॉक में काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में निवेशक थोड़ा ध्यान देकर के इन स्टॉक्स पर नजर बनाए रखे हुए हैं। तो आपको पता चल गया कि टेक्सटाइल स्टॉक्स क्या है, मार्केट का इनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। आपको मैं देखिए कुछ चीजें क्लियर करके मैं नहीं बता सकता हूं, क्योंकि कई सारी गाइडलाइंस और रूल्स रेगुलेशन, इसलिए टेक्सटाइल स्टॉक के लिए आपको एक सुधार का जरूर मिल जाएगी कि आपको भविष्य में इसके लिए क्या रणनीति बना करके चलनी है। इंपॉर्टेंट एक भैया कि रेलवे सेक्टर में सुस्ती देखने को मिल रहा है या मौका है, क्योंकि जितने भी रेलवे सेक्टर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक थे कहीं ना कहीं सब काफी ज्यादा गिरावट उनमें सालों से देखी जा रही है। लेकिन ये क्या है कि भैया बजट एलोकेशन हो चुका है, कोई नया ट्रिगर नहीं आया है। करंट ट्रेंड ये है कि कंसंट्रेशन फेज पर चल रहा है, मार्केट में क्या चाहे हाइप बनाए हुए है, लेकिन यहाँ पर वास्तव में स्टॉक पर कोई ऐसा मोमेंटम या कोई चीजें दिख नहीं रही है। फंडामेंटल क्या कहते हैं कि सभी सरकारी कंपनियों के जो पीएसयू स्टॉक है मजबूत है, केवल टेक्निकल कमजोरी दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में बाहरी स्कोप देखने को नहीं मिल रहा है। स्ट्रेटेजी ये है कि भैया गिरावट में अच्छे लेवल पर जो है मार्केट में ज्यादातर लोग सौदा उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वक्त रेलवे के जितने भी शेयर बाजार में पूरा धड़ाम हो चुका है, कई सालों से बिल्कुल मार्केट में कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको रेलवे सेक्टर में काफी ज्यादा बेनिफिट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सुस्ती या मौका दोनों हो सकता है। होता क्या है कि भैया आपको आरबीएनएल जो रेलवे का सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक है, यहाँ पर क्या होता है कि भैया लगातार गिरावट के बाद ये बाउंस बैक कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1 साल से इस मार्केट में हूँ, देख रहा हूँ क्या कैसे रेलवे के सेक्टर्स को समझ रहा हूँ। ऐसे में ये जो इंपॉर्टेंट चीज था, एक हाई बना करके बदे वैल्यू पर आरबीएनएल पहुंच चुका था, जिसके बाद मार्केट में गिरावट के बाद अपने फिर से उसी जोन पर आ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक भी काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म में लोगों को बहुत अच्छा भरोसा जरूर देगा। तो इंपॉर्टेंट है आरबीएनएल के लिए। अब तीसरा है इरकॉन को भी आप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंसी मिले थे, क्योंकि आरबीएनएल इरकॉन ये दोनों थोड़ा सेम टाइप से चल रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल वीक है, फंडामेंटल इसका स्ट्रांग है, सिमिलर टू आरबीएनएल बट लेस अब वोलेटाइल। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि मेजर जोन पर आ चुका है, अपने पुराने जितने साल भर पहले जिस रेंज पर था उस रेंज पर फिर से आ चुका है। तो कहीं ना कहीं आप इसको भी दिमाग में रख करके चल सकते हैं कि आईकॉन में भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स वो अपडेट्स आ सकती है। रेलटेल भी सेम इसी तरह का काम कर रहा है, लोअर लो परफॉर्मेंस है, हर गिरावट के पिछले से नीचे यानी कि आ गया है। अब ऐसे में इसने भी जो अपने साल भर पहले जो मेन टारगेट अचीव किया था, आज फिर उसी जोन पर आ चुका है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये स्टॉक भी इंपॉर्टेंट रूल्स जरूर
रख रहा होगा। स्टॉक फोकस में है भैया आईआरटीसी, क्योंकि इसका टेक्निकल और फंडामेंटल काफी ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। लेकिन वही है कि भैया कि सभी रेलवे के जितने भी स्टॉक है, जितने भी सेक्टर्स रेलवे के अंतर्गत जो भी चीजें हैं, वो एक साल से जिस लेवल जोन पर पहुंच करके फिर से मार्केट को रिकवर करने का प्रयास कर रही है, तो ऐसे में यहाँ के जितने भी निवेशक है थोड़ा इन सभी स्टॉक को लेकर के पैनिक दिमाग में देखने को मिल रहा है। टीटागढ़ रेल भी सेम उसी तरीके का ही खेल कर रहा है, क्योंकि अपने पिछले साल के टर्न पर फिर से आ चुका है। तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए काफी ज्यादा मतलब देखिए, अब इंपॉर्टेंट क्या है कि आज की रणनीति से आपको क्या बेनिफिट होगा। देखिए 15% हाई के साथ नो एडवांटेज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल स्टॉक पर भी काफी ज्यादा टैरिफ भी लागू हो चुका है, तो ये कहीं ना कहीं कल के लिए असर करेगा। आरबीएल और इरकॉन जो है इंपॉर्टेंट जोन पर है, तो थोड़ा कहीं ना कहीं इसमें भविष्य देखने को मिल सकता है। रेल टेल भी थोड़ा जोन पर आ चुका है, आरटीसी में भी काफी ज्यादा मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फोकस करने वाली चीज है। टीटागढ़ में भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भैया इसका जो मार्केट का क्रैश में ये फंस चुका है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी अच्छे संकेत दिख रहे हैं। तो मुझे आशा है कि मैंने आज के वीडियो पर सभी कुछ टॉपिक को क्लियर कर दिया है, तो कल थोड़ा बने रहेगी मेरे साथ, मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट खबरें हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।